सो हमसे क्वेश्चन में पूछा है देयर इज अ यूनिफॉर्म रॉड AB of mass m hanging from horizontally from support of two light string as shown, और हमको बताना है length of the rod is 100 centimeter at point P on the rod. एक point P on the rod पे block of mass m hanging at a distance of 100 centimeter. Find the tension in the string A if rod is in equilibrium. तो हमको टेंशन निकालनी स्ट्रिंग में अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग सबसे पहले P पॉइंट देखेंगे, फिर ये O पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो रॉड है उसके अंदर जो पॉइंट है वो बैलेंस है। तो मैं आपको रॉड बना के बता देता हूँ एक बार। ये रही रॉड एंड नाउ ये हो गया हमारे पास पॉइंट्स। सो अब हम बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट हो गया हमारा B, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा A, और ये हो गया हमारे पास O जो कि सेंटर है जहाँ पे इसका मास लाई करेगा, और ये वाला पॉइंट है P जहाँ से ये हैंग कर रहा है 12। अब देखिए ये सीधे सीधे दिख रहा है कि रोटेशन मोशन का सवाल है और यहाँ पे हमको बस टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन लगानी है। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हो। मैं टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ पॉइंट B के अबाउट। तो B के अबाउट लगने वाली फोर्सेस देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले B के पास है P पॉइंट, P पे नीचे लगेगी 2 mg फोर्स, और उसके बाद उसके आगे है O पॉइंट, O पे लगेगी mg फोर्स, एंड देन इधर ये वाला पॉइंट है इस पे लगेगा TA, और ये वाला पॉइंट है इस पे लगेगा टेंशन B पे। सो अब हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क बैलेंस करेंगे अगर, तो टॉर्क बैलेंस करते हैं अगर क्योंकि इक्विलिब्रियम में एट पॉइंट B, तो हमारे पास TA इंटू 100 आ जाएगा, mg इंटू 50, ये डिस्टेंस क्योंकि आधी हो जाएगी ना, ये पूरी 100 सेंटीमीटर है तो आधी 50 सेंटीमीटर हो गई, और ये भी 50 सेंटीमीटर है, और एक लेंथ 75 दी हुई है, और mg इंटू 50 प्लस 2mg इंटू 25। सो ये डिस्टेंस जो है वो 25 है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके TA इज इक्वल टू mg, यानी कि हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सो गाइस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्लूइड इज प्लेस्ड इन ए मिक्सर एंड रोटेटेड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल मिक्सर जार इज r। तो यानी कि ऐसा कुछ एक सिलेंड्रिकल मिक्सर जार है और इसके अंदर जो हमारा फ्लूइड है उसको घुमाया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि जो इसके अंदर क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइट डिफरेंस निकालना है। तो जो पानी होगा वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। पानी जो होगा वो अगर ये घूमेगा तो पानी कुछ यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे सब पे पानी हो जाएगा। तो हमें ये हाइट का डिफरेंस निकालना है। तो ये भी एक जनरली कॉमन क्वेश्चन है जो हम देखते हैं। तो हमें ये बताना है कि अगर ये ओमेगा से घूमता है तो ये R और ये H है, और ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे, और ये y एक्सिस हो जाएगा इस तरफ। और हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कर्व यूज करनी है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक क्या होता है, तो पैराबोला होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और k के टर्म में, और यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट पुट करके। तो वो आप मैथ से कोऑर्डिनेट करके पुट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे 0,0 दिया हुआ है और r और h है, तो y, तो यहाँ पे k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर कि y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g और एक्स स्क्वायर। तो y, तो हाइट कितनी निकल के आ जाएगी, हाइट आ जाएगी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बाय 2g डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो हमको क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ है कि टू ट्रेन्स हैं A एंड B आर अप्रोचिंग ईच अदर विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर एंड ए पर्सन P इनसाइड ट्रेन A इज वॉकिंग विद स्पीड 1.8। तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन A चल रही है
जो पर्सन P है वो अपोजिट में चल रहा है एंड B वाला A की तरफ आ रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन B इन मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंपल रिलेटिव मोशन का सवाल है। तो रिलेटिव मोशन के लिए आप क्या करिए, सभी को एक वेक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए। अच्छा, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में पूछा जा रहा है तो इसलिए डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें VA दिया हुआ है, V हमें दिया हुआ है 36, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली VB, अब देखो हम इस डायरेक्शन को मान रहे हैं क्वेश्चन में पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को मान रहे हैं नेगेटिव, तो अब हम VB को क्या बोलेंगे, VB हमारा हो जाएगा यहाँ पे -72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कितना हो गया ये -20 मीटर पर सेकेंड। नाउ हम लोग क्या बात कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू A, उसका वेक्टर फॉर्मूला क्या होगा, VP वेक्टर फॉर्म में और माइनस VA वेक्टर फॉर्म में। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो वेलोसिटी ऑफ पर्सन अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछी है तो हमारी वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल कर कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू A प्लस वेलोसिटी ऑफ A। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्योंकि पर्सन तो अपोजिट चल रहा है तो पर्सन की वैल्यू आएगी माइनस, तो -0.5, क्योंकि 1.8 इंटू 5/18 करेंगे तो आ जाएगा 0.5। सो वेलोसिटी ऑफ पर्सन में भी लिख देता हूँ माइनस में 0.5 और प्लस हमारे पास है कितना यहाँ पे 10, तो हमारा कितना आ जाएगा 9.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू B, यही तो पूछा है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू B, तो क्या होगा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ जो ट्रेन B है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आया 9.5 और माइनस, क्योंकि VB तो खुद नेगेटिव में है तो -20, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -29.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। सो हमसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम A एंड स्टॉप्स एट C इफ लेंथ 2L फ्रॉम पॉइंट AB इज स्मूथ, यानी कि शुरू में सरफेस स्मूथ है और लेंथ BC इज हैविंग फ्रिक्शन म्यू। सो हमको बताना है कि अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा के टर्म में होगी तो हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है कि R की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए आप जो यहाँ पे ध्यान से सोचिए कि जब ब्लॉक A जाएगा B तक तो स्मूथ है, तो ग्रेविटी उसके साथ वर्क करेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जैसे ही वो B पे पहुंचेगा वहां से फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो वो ये कह रहा है कि वो कम होते होते C तक 0 हो जाती है। अब इसमें हम अप्रोच क्या लगाएंगे, इसमें हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो यहाँ पे एनर्जी ग्रेविटी कर रही है एक तो, और एक फ्रिक्शन हीट के फॉर्म में लॉस कर रहा है। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, वर्क एनर्जी थ्योरम का लगा देंगे फॉर्मूला, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए आप अगर FBD में आपको समझ में आएगा तो जो ब्लॉक M है उसके ऊपर नॉर्मल तो 90 डिग्री में लगेगा मोशन के, तो वर्क डन जो नॉर्मल का होगा वो तो कितना हो जाएगा 0, प्लस एक इसमें फ्रिक्शन लगेगा वो भी कहाँ पॉइंट से, B पॉइंट से, तो B पॉइंट से लेकर C तक ही फ्रिक्शन लगेगा, तो प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और उसके बाद प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ग्रेविटी में कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। कैसे आएगा, क्योंकि ये थीटा है, नीचे लग रहा है mg, तो ये हो गया हमारे पास कितना mg sin थीटा, और ये हो जाएगा mg cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन का वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 माइनस K1, तो ये 0 और ये भी 0। नाउ हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से mg इंटू 3L, क्योंकि देखो पूरी लेंथ 3L हो जाएगी, साइन थीटा, और माइनस म्यू mg cos थीटा और इंटू L, क्योंकि फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू बराबर होगी mg cos थीटा के। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करके
काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0 हो गई है, तो फाइनल रुक गया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से था, तो हमारा यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, म्यू बराबर 3 tan थीटा। तो हमारी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू 3। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है विच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर रेजिस्टेंस फॉर टंगस्टर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मर्क्यूरी। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल अपने जो पढ़ा हुआ है वो अप्रोच लगाएंगे कि जो हमारे पास को पता है रेजिस्टिविटी जो होती है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है, मर्क्यूरी की। उसके बाद हमारी रेजिस्टिविटी किसकी होती है, टंगस्टन की। उसके बाद एल्यूमिनियम की, और सबसे आखिर में कॉपर की। और हम ये जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो R है, R मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन R टंगस्टन इज ग्रेटर देन R एल्यूमिनियम और इज ग्रेटर देन R कॉपर। तो अब हम देखिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा वाला होगा। देखो बी में कह रहा है एल्यूमिनियम, और नहीं, तो बी तो होगा नहीं। और हम बात कर लेते हैं सी की, आर कॉपर ग्रेटर देन आर एल्यूमिनियम, पॉसिबल नहीं है। डी आर एल्यूमिनियम ग्रेटर देन आर टंगस्टन, ये भी नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा ए।